ओम श्री हनुमते नमः। श्री राम कथा मीमांसा श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। नित्य का सत्संग। निषाद राज भगवान श्री राम और माता जानकी को धरती पर शांथरी के ऊपर सोते देख रहा है। बड़ा दुखी हो रहा है और एक राजभोग का दर्शन और एक राजयोग का दर्शन आज भगवान श्री राम उस राजयोग का दर्शन दे रहे हैं जिससे निशाचरी शक्तियों पर, आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त होती है। स्वयं में शक्तिशाली बनता है। साधना उपासना का वह मार्ग जिसमें माँ कैकेयी के द्वारा वरदान की पूर्ति और वास्तव में वरदान का अर्थ तो यही होता है जो है श्रेष्ठ हो। ये अलग बात है कि भगवान को उसने वरदान ही तो मांगे हैं, इसलिए श्रेष्ठता उत्पन्न हो। राम एक ब्रह्म का अवतार हैं। राम का वह ब्रह्म स्वरूप संसार में दृष्टिगत हो, सगुण रूप में भगवान का संसार को वो दान कैकेयी के द्वारा वर दान श्रेष्ठता को दिखाने के लिए भी है। केवल उसका नकारात्मक पक्ष कैकेयी का न देखकर आज भगवान साधना उपासना का मार्ग अपनाकर अपनी ब्रह्म लीला, नर लीला, भगवत लीला, देव लीला सबकी संयुक्तता को दिखा रहे और इसीलिए कहा गया है कि कैकेयी ने, चूंकि निषाद राज राजा है इसलिए वह संसार की राज दृष्टि से देख रहा है। यह समझ रहा है कि भगवान हैं ये, यह भी उसको शुद्ध आ गई है पूर्व जन्म की। और अपने भगवान को जो भक्त, जो शिष्य जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं समर्पण के भाव में सोचते हैं, विचारते हैं। और यही कारण है कि वो कैकेयी को कुटिल कह रहा है, कठिन कह रहा है। रघुनंदन और जानकी जी के लिए ये एहसास कर रहा है कि ये उनके सुख का अवसर है, क्योंकि संसार में सुख है और जो परम सुख है वो भगवान में है। सुख का भंडार तो प्रभु राम स्वयं है। इसलिए संसारी दृष्टि से निषाद राज देखकर
कह रहा है। यह दिन कर कुल के कई के लिए निषाद राज कहता है, यह दिन कर कुल बेटा पे कुठारी, सब विश्व दुखारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भय वो विषाद विषाद निषाद है भारी, भय विषाद विषाद निषाद है भारी, राम सिय मही शयन निहारी, राम सिय मही शयन निहारी। निषाद राज कह रहा है कि आज सूर्य कुल में इसने अपना स्वरूप कैसा दिखाया है कि कई ने सूर्य वंश के लिए, सूर्य कुल के लिए ये सूर्य वंश का जो वृक्ष है बहुत ही यशस्वी वृक्ष है। किसी वृक्ष की अगर डाली अच्छी है तो उसका तना भी अच्छा होगा, उसका पत्ता भी अच्छा होगा, सब गुण उसमें पाए जाते हैं। आज सूर्य कुल में सभी राजा महाराजा जो हुए, उत्पन्न हुए, उन सब ने उस यश का, उस धर्म का वृक्ष खड़ा किया है। और उसी वंश में, उसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। इसने उस वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी का काम किया है। ये तो कुठार का काम कर रही, जैसे कोई अच्छा वृक्ष हो, कुल्हाड़ा उसको काट देता है। और ये इसकी कुमति के कारण हुआ है। और कुमति का कारण उसे पता नहीं है कि ये कुमति उत्पन्न तो देवताओं ने की है। ये उसे ज्ञान नहीं, वो ये नहीं समझ पा रहा कि सरस्वती ने मंथरा की मति को घुमाया और मंथरा ने केकई की मति को प्रभावित किया। इसलिए अपने भक्ति भाव में, अपने राज भाव में बैठ गया। वह कह रहा है क्योंकि भगवान श्री राम तो घटघटवासी हैं, ब्रह्म का अवतार है ना, इसलिए ये दुख केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं है। ये दुख केवल उस घर परिवार को नहीं है, उस सूर्यवंश को नहीं है, बल्कि सारे संसार को दुख देने वाला है। सारा विश्व दुखी हो गया है। बड़े विषाद में
अंदर से बहुत दुखी हो रहा है निषाद। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम को, सीता जी को धरती पर शयन करते, लेटे हुए देख रहा है। धरती पर शयन करते एक भक्त की भावना, एक दास की भावना, एक सेवक की भावना अंदर से निकल रही है, अंदर से ये प्रभाव हो रहा है। और इसीलिए निषाद राज एक हृदय की पीड़ा होती है, एक पीड़ा विचारों से उत्पन्न होती है, और एक किसी संबंध कारक से पैदा होती है। निषाद राज संबंध कारक, इसलिए विषाद। जय। उसके साथ जुड़ा हुआ है विशेष रूप से निषाद राज भीतर से आत्मिक दुखी है, भावनात्मक रूप से दुखी है, क्योंकि समर्पण है, भक्ति है। इसलिए भगवान को देखकर बहुत दुखी हो रहा है। तो जब लक्ष्मण जी को वो ये सब कह रहा है, वही बैठा बैठा लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हुए हैं, उसने भी पहरेदार चारों तरफ लगा रखे हैं, स्वयं भी धनुष बाण लेकर बैठा हुआ है, लेकिन भगवान का दर्शन कर रहा है। तब ये बातें उसके दिमाग में आ रही हैं। उसकी बात को लक्ष्मण जी ने सुना तो बोले लखन, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान भक्ति वैस बोले लखन, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ओ ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, कहूँ न को न को सुख दुख कर दाता, कहूँ कहूँ न को, कहूँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। लक्ष्मण जी निषाद राज की बात को सुनकर
कहने लगे। अब देखिए, निषाद राज भक्ति के भाव में है। वो अपनी पूर्व जन्म की शुद्धि में भगवत दर्शन की इच्छा उसकी आज भगवान पूरी कर रहे हैं। यहाँ पूर्व जन्म की, इसलिए यहाँ भक्ति भाव में अपने भगवान को ऐसी अवस्था में, वनवासी अवस्था में देखकर उसे दुख हो रहा है, क्योंकि एक भक्त अपने भगवान को संसारिक कष्ट में देख नहीं सकता, अपने स्वामी को कोई सेवक दुख में देख नहीं सकता, और देखना भी नहीं है। सच्चा तो वही भाव है। लेकिन आज लक्ष्मण यहाँ जो बैठे हैं वो केवल भक्त नहीं है, आज यहाँ वो सेवक हैं। भक्त और सेवक में फर्क होता है। सेवक को अपना लक्ष्य केवल दिखता है। लक्ष्मण का लक्ष्य है भगवान के लिए रक्षा करने के लिए बैठना। इस प्रकार से वीरासन में बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी। और कोमल वाणी में कहने लगे, मधुर वाणी में कहने लगे। सेवक का समर्पण होता है। भक्त का समर्पण और सेवक का समर्पण, ये दोनों में फर्क रहता है। भक्त का समर्पण होता है, उसमें वो भगवान को ही सब कुछ मानता है, लेकिन सेवक के समर्पण में वह अपने दायित्व का भी अनुभव करता है। सेवक, भक्त नहीं करता। भक्त तो ये सोचता है जो कुछ करते हैं सो यही करते हैं, और जो कुछ करेंगे वो यही करेंगे। लेकिन सेवक में कर्तृत्व भाव रहता है, लेकिन कर्तृत्व रहता किसके लिए है? रहता है भगवान के लिए ही, अपने स्वामी के लिए ही। ये फर्क है। तो कर्तृत्व की बात ऊपर तो उसने निषाद राज ने कही और दोष लगा दिया कैकेयी को, कि कैकेयी ने एक कुठार बनकर के काम किया है। सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ा बन गई कैकेयी, जिसने ऐसे वंश को जो यशस्वी रहा हो, धर्मनिष्ठ रहा हो, कर्मनिष्ठ रहा हो, और अपनी कुमत रूपी कुल्हाड़े से जिससे सारा विश्व जो है दुखी हो रहा है, इसने ऐसा कार्य किया, दोष दिया। अब यहाँ ये भक्ति भाव है, भगवान को दोष नहीं लगा रहा, कैकेयी को दोष लगा रहा। लक्ष्मण सेवक हैं। लक्ष्मण कहने लगे तुम कैकेयी को क्यों दोष दे रहे हो? बड़ी कोमल वाणी में कह रहे लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप हैं। लक्ष्मण ने इस समय वैराग्य ले रखा है, सब चीज छोड़ दी है, त्याग कर दिया है, राग रहित हैं। और जो राग रहित हो जाता है उसके पास शुद्ध ज्ञान आ जाता है। राग से मति बुद्धि काम नहीं करती है। मायामय अवस्था के कारण से उसको सच ज्ञान नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं होता। तो लक्ष्मण इस समय जब चले हैं तभी माँ का आशीर्वाद दिया, और माँ ने कह दिया अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है?
तुम्हारा जन्म तो राम के निमित्त ही है लक्ष्मण, तुम जाओ, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण ने स्वयं ये कहकर के वहां से प्रस्थान किया कि मैं किसी को नहीं जानता, न माता को, न पिता को, न गुरु को, न घर परिवार, हम तो केवल आपको जानते हैं, आपके लिए ही हूं। ऐसा वैराग्य, इसलिए यहां कहा ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है लक्ष्मण के अंदर। इसलिए इस कारण से लक्ष्मण जी कहने लगे तुम कैकेयी को दोष मत दो निषाद राज, आप ऐसा मत सोचो। अरे संसार में काहू न को सुख दुख कर दाता। ये जो संसार है ना, इसमें कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। तो वो कहने लगा फिर, बोले वो बता रहा हूं, निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। हे भैया, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। अपने द्वारा जिसने जो कर्म किया और जो कर्म करना चाहता है, पहला जो किया उस कर्म को भोगता है। खुद के द्वारा जो किया जाता है उसी को भोगता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले तो क्या इनने किया है? बोले हाँ, इन्होंने किया भी है और ये करना भी चाहते हैं। कर्म की जो गति खुद के द्वारा किया गया निज कृत जो कर्म है, चाहे वो आज किया जा रहा हो और चाहे वो पहले किया जा रहा हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो और चाहे वो संचित कर्म हो, ये दोनों ही प्रकार के कर्म को भोगना पड़ता है। ये भोग कर्म जो होता है, प्रारब्ध कर्म जो बनता है, भोग शव भ्राता। भोगता कौन सा है? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म को भोगता है। और होता कौन सा कर्म है? संचित कर्म जो है, जो इकट्ठा हो गया वो, इसलिए किया हुआ कर्म है, कोई किसी को देने वाला नहीं है। बोले अच्छा, क्योंकि भोग भी दो प्रकार के। आपने सोचा होगा कि भगवान को देखो भोग लगाते हैं ना, भगवान को जो भोग लगाते हैं लोग, उसको भी तो भोग करते हैं, कहते हैं, वो भी भोग है। तो भगवान का भोग क्या क्या है? भगवान सब में कर रहा है, लेकिन कर्तापन में किसी ने भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो वो भोग जाकर के उसने भोग लगा दिया और वो भगवान का भोग बन गया। भगवान प्रसाद उसको ग्रहण करते। आदमी तो कुछ लाया कहीं से, कुछ भी कैसा भी धन धान्य खरीद करके लाया और उसने भगवान को भोग लगा दिया। ऐसे ही अपने अपने कर्मों को लोग भगवान को भी अर्पित कर देते हैं।
तब वह भगवान का भोग बन जाता है। वो भगवान का भोग बन जाता है। कर्म तो किसी और का भी है, लेकिन उसमें निजता क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो निजकृत कर्म है, उस निजता में आत्मा भी ब्रह्म राम परमात्मा है। इसलिए किसी ने अपना किया हुआ कर्म अगर भगवान को अर्पित कर दिया है तो उस कर्म का भोग सकारात्मक हो जाता है। एक जब संसार में प्राणी कुछ दुख भोगता है तो भी कहते भोग रहा है, ये भोग है। सुख भोग रहा है तभी कहता है भोग है खुद का। और एक भगवान को जो लगाता है उसको भी कहते हैं भोग है, जिसने भगवान को अर्पित कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपने कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, तो उसको कौन भोगेगा? उसको भगवान भोगते हैं। भगवान भोगते हैं। ये भगवान जो भोग कर रहे हैं काहे के लिए? ये तप कर रहे हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जिस निशाचरी शक्तियों को समाप्त करना है, भक्तों की साधना में जिन भक्तों ने अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो भगवान। सब आपको समर्पित है। इस निशाचरी शक्ति से प्रभु हमको छुटकारा दिलवाओ। हे भगवान हमको इस निशाचरी वृत्तियों से बचाओ। अब हम कुछ करने लायक नहीं है, हमसे ये नहीं होता, सब तुमको अर्पित है। इसलिए भगवान उस अर्पित कर्म का आज यहाँ भोग कर रहे हैं, वह साधना कर रहे हैं, वह उपासना कर रहे हैं, जिस उपासना के कारण से भगवत कर्म संपन्न होगा, भगवान का कर्म संपन्न होगा। इसलिए कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये भगवान की अपनी निजता है और भगवान अपनी निजता से ही यह सब कुछ कर रहे हैं। उसमें यह भी है निजता में कि स्वयं भगवान ऐसा करना चाहते हैं। भगवान का निज कृत है। भगवान ऐसा कुछ सब कुछ करना चाहते हैं, संसार को दर्शन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम भी अगर आसुरी शक्तियों पर विजय चाहते हो तो यह सब इस तरह से करो। उत्तम चरित्र करो, पुरुषोत्तम चरित्र करो, नरोत्तम चरित्र करो। इस प्रकार से आगे भी कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि इस समय किस रूप में बैठे हैं? ज्ञान, वैराग, भक्ति, रस, शानी। ये तीनों चीजें जब जिसमें आ जाए, ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो ये त्रिपुटी होती है। 3 प्रकार की, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ये तीनों शब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तब भीतर से केवल भगवान बोलते हैं, भीतर से वह ब्रह्म बोलता है, भीतर से शुद्ध सत्य बोलता है। इसलिए आगे कहा, योग वियोग योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जन्म मरण जाहे लग जग जानू जन्म मरण
संपत्ति विपत्ति करने और कालू, संपत्ति विपत्ति करने और कालू। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, हे निषाद राज, अगर आप देखें, आप दृष्टि डालिए, ये जो संसार में दिखाई दे रहा है क्या क्या, कहते हैं जिसको कहते हैं योग, योग शब्द कहते हैं हम आप, यहाँ भी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है योग वियोग भोग भल मंदा। तो योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात दो चीजें हों और आपस में मिल जाएं तो उसको योग कहते हैं। दो अलग अलग हैं और दो मिल जाए, जैसे हम और आप कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, चलो भाई ऐसा योग बना कि हमें अच्छा घर मिल गया। कैसा योग बना कि हमें अच्छा लड़का मिल गया। कैसा योग बना कि हमें अच्छा गुरु मिल गया। कैसा योग बना कि हमारी अच्छी नौकरी लग गई। अर्थात नौकरी को अपना समझना, लड़के को अपना समझना, पत्नी को अपना समझना। योग जो दोनों अलग अलग हैं उनको भी मिलने मात्र से अपनापन महसूस करने लगता है, और जो उसमें मिलने का ऐसा योग महसूस करता है कि यार क्या बताएं, एक ऐसा दुष्ट मिल गया कि उससे हमें दुख हो गया, एक ऐसा संत मिल गया कि क्या बताएं, बहुत ही आनंद आया, बड़ा सुख मिला। अरे ट्रेन में बैठे थे, एक महाराज जी मिल गए, बड़ी सुंदर बातें करके बड़ा सुख मिला उनको देखकर, उनकी